Hello बच्चों, let's read this question. The question say that following statement regarding the periodic trend of chemical reactivity of the alkali metal and the halogen are given. Which of these statement give the correct picture? अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल एंड हैलोजन। तो एल्कली मेटल के अगर प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, तो जो एल्कली मेटल होते हैं बेसिकली वो कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम भी होता है बच्चों, वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए बेसिकली यहाँ पर फ्रेंसियम को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव हो तो उसको छोड़ देंगे। अब बेसिकली बात करें बच्चों, जब लिथियम से सीजियम की तरफ चलते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने पर क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो यानी यहां पर इसका साइज क्या है? लार्ज साइज होगा, इसी को लार्ज साइज बोलते हैं बच्चों। तो इसका साइज क्या होता है? लार्ज होता है, लार्ज साइज। और इसका साइज क्या होगा बच्चों? स्मॉल होगा। तो जब लिथियम से सीजियम की तरफ चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर बढ़ेगा। एल्कली मेटल के केस में तो उनका रिएक्टिविटी भी बढ़ता है। इन एल्कली मेटल as we move down the group size increase। तो यहां पर साइज इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। 10 an ability to lose इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का एबिलिटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज दस रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हम हैलोजन के केस में देखते हैं बच्चों, तो हैलोजन में क्या होते हैं? इनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटिन होता है। तो एस्टेटिन भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बच्चों इसमें, तो एस्टेटिन को छोड़ देंगे। अब फ्लोरीन और आयोडीन की बात करेंगे, तो फ्लोरीन से जब आयोडीन की तरफ चलते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। साइज क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो इंक्रीज करता है। तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बच्चों। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, खींचने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा। तो इसलिए जो फ्लोरीन होता है ये क्या होता है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। और जब टॉप टू बॉटम चलेंगे ग्रुप में, या डाउन द ग्रुप चलेंगे, उसी को टॉप टू बॉटम भी कहते हैं बच्चों, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? इसके केस में डिक्रीज हो जाता है। जबकि एल्कली मेटल के केस में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। अब एक एक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे।
ए वाले में बोला गया है, स्टेटमेंट ए में द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन एल्कली मेटल्स, ये पहले ही गलत हो गया बच्चों। एल्कली मेटल्स का जो रिएक्टिविटी होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। बी में बोला गया इन बोथ एल्कली मेटल एंड द हैलोजन द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज, यहाँ पर फिर से बोला गया है केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है बच्चों। हैलोजन को तो डिक्रीज करता है लेकिन एल्कली मेटल का नहीं करता, तो गलत हो जाएगा। सी में बोला गया केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इन बोथ द एल्कली मेटल एंड हैलोजन, बिल्कुल गलत हो गया बच्चों। एल्कली मेटल में तो ऐसा होता है लेकिन हैलोजन में नहीं होता, गलत है। डी में बोला गया इन एल्कली मेटल द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बट इन द हैलोजन इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, तो ये बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।